अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में आज जमानत को लेकर सुनवाई थी। आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले तो उनको जमानत मिली ही थी, अब किस चीज की सुनवाई थी। आपको बता दूं, वो जो जमानत उनको सुप्रीम कोर्ट से मिली थी वो मिली थी ईडी से जमानत मिली थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चली है वो चली है सीबीआई से जमानत लेने के लिए। दोस्तों, बहुत ही बड़ा फेरबदल आज सुप्रीम कोर्ट में हो गया और ये केंद्र सरकार जो सोच रही थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकलने चाहिए, उस चीज को लेकर हम आपको बता देते हैं, पासा उल्टा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हो रही थी उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ही नोटिस भेज दिया। जी हां, सीबीआई को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और नोटिस भेजा इस चीज को लेकर कि हमें ये बताइए भाई साहब कि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया है। इस चीज को लेकर जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई से और सीबीआई इसका क्या जवाब देगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दो जज इस पर सुनवाई कर रहे थे और उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, आज भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर मौजूद थे। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी साथियों, उस समय पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तौर पर जजों के सामने एक बड़ा मुद्दा रखा। उन्होंने कहा, देखिए हमारे जो क्लाइंट है अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी से जमानत मिल चुकी है, यानी कि ईडी की तरफ से जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई से भी हमें जमानत दे दीजिए। लेकिन इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, उस कोर्ट रूम में जहां पर सुनवाई हो रही थी, हर कोई हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे पहले सीबीआई को नोटिस भेजा गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को भी इनकार कर दिया गया कि हम अरविंद केजरीवाल को जमानत अब नहीं दे सकते, यानी कि इस सुनवाई पर हम जमानत नहीं दे सकते। पूरी खबर जानिए एक बार। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, बताओ क्यों किया है गिरफ्तार। और इस चीज को लेकर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आपने देखा होगा जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके रखा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है वो आप सब भी जानते हैं। हालांकि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया उस चीज को भी आप जानते हैं। उस चीज को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप बयानों के आधार पर इस तरीके से किसी को गिरफ्तार मत करिए, आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, उसके बाद ही आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इन्हीं के जो शराब आबकारी मामले में फंसे हुए कुछ और आरोपी थे, उनको सरकारी गवाह बनाकर उनके बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत, अंतरिम जमानत पर उनको बाहर भेजा गया है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदें थोड़ी और बढ़ गई थी कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तारी मिल जाएगी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ बहुत ही आश्चर्यजनक था। देखिए अपनी स्क्रीन पर एक बार साथियों, केजरीवाल के वकील ने अपील देते हुए कहा, सिंघवी ने कहा कि ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। सीबीआई अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत एकत्रित करने में विफल रही है, ऐसे में उन्हें सीबीआई वाले मामले में भी जमानत मिल जानी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा देखिए जज साहब, अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई भी उनके खिलाफ कोई भी सबूत अब तक एकत्रित नहीं कर पाई है और इन सब चीजों को देखते हुए उनको सीबीआई की तरफ से भी जमानत दे देनी चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे सिंघवी की दलीलों को खारिज करते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेंगे।
यानी कि अब ये सुनवाई 23 अगस्त को फिर से की जाएगी। 23 अगस्त से दोबारा इस पर सुनवाई होगी। हालांकि सीबीआई को नोटिस भी भेजा गया है। सीबीआई इस पर क्या जवाब देगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसके बाद 23 अगस्त को जब इस पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी तो क्या लगता है आपको साथियों, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी? क्या लगता है जब उनको ये हुआ कि ईडी से उनको छुटकारा मिल सकता, उस समय पर उनको सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या लगता आपको ईडी से जमानत मिल गई है, क्या सीबीआई से जमानत भी मिलकर वो बाहर आ पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। हम आपके साथ इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर पूरे देश भर की पॉलिटिक्स के गलियारों से जो भी खबर आती है वो लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना है। सभी को नमस्कार।